नमस्कार प्यारे बच्चों। हमारा आज का विषय है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होते हैं, अर्थात किन किन स्थानों से जो है वो वायु से टकरा करके हमारे कौन कौन स्वर जो है वो उत्पन्न होते हैं, उसके विषय में आज हम जानेंगे। तो उच्चारण का प्रारंभ जो हो तो कैसे होता है, वो हमारी वायु से होता है। अर्थात जब हमारी प्राण वायु श्वास नली से निकलकर स्वर तंत्र से टकराकर बाहर निकलती है तो वह मुंह में अलग अलग स्थानों से टकरा करके ध्वनि उत्पन्न करती है, और जिन स्थानों पर ये प्राण वायु टकराती है उन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। तो ये उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। इन स्थानों से ही हमारी वायु जो है वो टकरा करके बाहर निकलती है, और उसी के आधार पर जो है वो हमारे जो है वो मुख से विभिन्न जो है ये वर्ण निकलते हैं। तो इस चित्र में आपके सामने दिखाया गया है कि ये उच्चारण स्थान कौन कौन होते हैं और कहाँ कहाँ पर इनका स्थान है। जैसे कंठ से तो हम सभी परिचित है कि कंठ जो है वो हमारे गले को कहते हैं, कि जो जब वायु गले से सीधी बाहर आती है तो उसको कंठ कहते हैं। तालु, तालु चित्र में दर्शाया भी गया है कि कंठ से थोड़ा ऊपर आकर के जब हमारे मुंह को बाहर की ओर वायु आती है तो जब वहाँ पर वायु टकराती है तो उसे तालु कहते हैं। मूर्धा, तालु और दंत के बीच के स्थान को मूर्धा कहते हैं, कि इसके बीच में ऊपर की ओर जो स्थान आता है वो मूर्धा है। उसके पश्चात दंत, इससे तो आप परिचित है कि दांत, और ओष्ठ और ओंठ, जब हमारे ओंठ भी मिलते हैं, ओंठ से वायु टकराती है तो उनको ओष्ठ कहते हैं। तो जानते हैं इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो उसमें है अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ और ह। इनका उच्चारण कंठ से होता है। ई, च, छ, ज, झ, य और श, इनका उच्चारण तालु से होता है। री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। और त, थ, द, ध, न, ल, स, इनका उच्चारण दंत से होता है। फिर उ, प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण ओष्ठ से होता है। उसी प्रकार पांचों वर्गों का क, च, ट, त, प, इन जो पांचों वर्ग इनके अंतिम अक्षर ङ, य, ण, न, म, इनका उच्चारण जो है वो नासिका से भी होता है। और ए और ऐ का उच्चारण कंठ तालु होता है। ओ और औ का उच्चारण कंठ ओष्ठ होता है, और ब का उच्चारण दंतोष्ठ होता है। तो इनको हम याद रखने के लिए, वैसे तो हम इसका अनुभव भी कर सकते हैं कि कहाँ से हवा, जब हमारी जीवा कहाँ टकरा रही है, दांत से टकरा रही है, ओठ से टकरा रही है, पीछे मुड़ रही है, तालु की ओर जा रही है, या सीधा कंठ से आवाज़ आ रही है। लेकिन हम इनको याद रखने के लिए गायन विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर क, च, ट, त, प यहाँ आएगा, उसका तात्पर्य है पूरा वर्ग। तो आइए प्रारंभ करते हैं गायन विधि कि कैसे हम इसको गाएंगे। यदि आप इसको याद रखेंगे तो आप जो है उच्चारण स्थान लिख सकते हैं कि किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान कैसे होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। कहाँ कंठा इचियास तालु, कहाँ कंठा इचियास तालु, विटर समुदातल सदंता, विटर समुदातल सदंता, उपओष्ठ ऐ कंठ तालु, उपओष्ठ ऐ कंठ तालु, ओ कंठ ओष्ठ बकार दंत ओष्ठ, ओ कंठ ओष्ठ बकार दंत ओष्ठ, यम गणनानां नासिका, यम गणनानां नासिका, ये है उच्चारण स्थान सभी, ये है उच्चारण स्थान सभी, ये है उच्चारण स्थान सभी।
यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।